हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चे एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसी चैप्टर में स्टार्ट करा रहा हूँ। दैट इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर। कॉन्सेप्ट बेटा वहीं से निकलेगा। जैसे पहले हम नॉर्मल एंट्री पहले कर लेते हैं। एक बार 45 क्वेश्चन देखिए आप लोग। जहाँ तक हम कर चुके हैं पहले वहां तक क्वेश्चन नॉर्मल ऑर्डिनरी क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। एज पर द क्वेश्चन नंबर 45, 10,000 शेयर इशू किए हैं, ₹3 ऑन एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application account, 10,000 into 3, it become of 30,000, right? Share application account debit to share capital account, again beta 30,000 rupees. अलॉटमेंट ड्यू की जा रही है एज पर द क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन रीड करते रहिए बेटा। अलॉटमेंट भी ₹3 की ही कॉल की जा रही है यहाँ पर भी। सो दैट मीन टू से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और उसके बाद जी बैंक अकाउंट डेबिट, डाउट बेटा क्लास के बाद लूंगा, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। उसके बाद आपको कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4 की है, बट ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। तो बेटा कॉल पे आपको बताया क्या था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल 40,000 रुपीज हम बच्चे ड्यू कर रहे हैं। एंड आफ्टर डेट जी जब रिसीव करेंगे तो बेटा आपको यहाँ पर बताया गया है 100 शेयर ऐसे हैं, 100 शेयर बेटा जिन्होंने पेमेंट नहीं दी, राइट। तो दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो टोटल आपने कितना कॉल अप किया था बेटा, 40,000। 40,000 में से 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो डेट मीन्स 400 रुपीज। तो मिला कितना, 39,600 रुपीज। यहाँ तक बच्चे हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। इसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट आज क्या है वो समझा रहा हूँ, बट बिफोर डेट यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं लेना बेटा किसी को। प्लीज चेक इट, ठीक है। जब भी कोई शेयर होल्डर पेमेंट देने से फेल हो जाता है तो बेटा जो उसका पैसा कॉल इन एरियर में डाल दिया जाता है। अब इसके बाद की स्टोरी शुरू कर रहे हैं बेटा हम लोग, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आफ्टर दैट अब यहाँ पर चेंज क्या है बेटा, इस शेयर होल्डर को कंपनी अकॉर्डिंग टू रूल नोटिस इश्यू करेगी, बट आफ्टर गिविंग नोटिस अगर ये शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करवाता तो कंपनी कैन फॉरफिटेड हिज शेयर्स। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, फॉरफीचर। देखिए यहाँ पर लाइन भी रखिए, आप रीड कर रहे होंगे, दीज शेयर आर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स। तो व्हाट इज मीन बाय फॉरफीचर, फॉरफीचर का मतलब बेटा कि ओवरऑल इस शेयर होल्डर को हम लोग अपने शेयर के रजिस्टर से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब कैंसिल कर रहे हैं, राइट। अब वो कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ कि इस शेयर होल्डर के जो शेयर थे वो शेयर तो गए गए बेटा, लेकिन साथ में जो उसने पैसा दिया था वो भी इसका जब्त कर लिया जाएगा। ओवरऑल फॉरफीचर की एंट्री ध्यान रखना है आपको, किस कॉल के बाद फॉरफीचर किए हैं, ठीक उसी कॉल के बाद, ठीक उसी कॉल के बाद बेटा जी आपको फॉरफीचर की एंट्री प्ले करनी है। फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है पहले वो समझा रहा हूं आपको।
देखिए जब भी मैंने आपको शेयर दिए होंगे तब तब आपके नाम पर शेयर कैपिटल बेटा क्रेडिट किया है। आप देख रहे हैं हर जगह शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अब अगर आपसे शेयर वापस ले रही है कंपनी, कैंसिल कर रही है, तो बेटा जो शेयर कैपिटल आपके नाम पर क्रेडिट किया गया था, नाउ इट शुड बी डेबिट। शेयर फॉरफीचर की एंट्री बेटा सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर के लिए होगी जिनके शेयर फॉरफिट किए गए हैं। तो यहां पर क्या लेना है आपको, नंबर ऑफ शेयर जितने फॉरफिट किए गए हैं इनटू टोटल मनी कॉल्ड अप बाय द कंपनी। देखो बेटा इसके शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं ना, तो कंपनी ने 3 रुपीज एप्लीकेशन में मांगा था, 3 रुपीज अलॉटमेंट पे और 4 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल कितना पैसा आपसे मांगा था, 10 रुपीज, 1000 रुपीज। इसमें से कुछ पैसा आपने दे दिया था और कुछ पैसा नहीं दिया था। बच्चे जो पैसा आपने दे दिया था वो चलाया था हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और जो पैसा आपने नहीं दिया था कॉल इन एरियर अकाउंट। तो अब यहां पर ये हमेशा फॉर फीचर की एंट्री फिक्स है बेटा। टोटल कितना पैसा कंपनी ने मांगा था, कॉल अप किया था बेटा, उसमें से जो आपने पे कर दिया है और जो आपने पे नहीं किया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, सिंपली कंपनी आपको एक तरह से बुलाकर ये समझा रही है, मैं दोबारा ही क्या बेटा अभी करवा ही रहा हूं, आप समझिए पहले इसको प्लीज। कंपनी मान लीजिए मिस्टर ए है जिसने 100 शेयर बाई किए हुए थे, उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी मान लीजिए मिस्टर ए को अपने ऑफिस में बुला रही है, क्या कह रही है, देखिए मिस्टर ए हमने आपसे टोटल अभी तक कितना रुपया मांगा था, 1000, जिसमें से आपने पे कितना कर दिया। अब बेटा इस क्वेश्चन में 100 शेयर पर आपने कितना पे कर दिया, 6 रुपीज। ये 6 रुपीज कहां से आया बेटा, ये भी समझना जरूरी है ना आपको। तो ध्यान आपको ये देना है यहाँ पर जी कि आपको क्लियर कट देखो ये समझ के चलना है यहाँ पर कि कॉल का टोटल पैसा कितना था। अगर ओवरऑल देखें तो बेटा एप्लीकेशन पर 3 रुपीज था, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज था, और बेटा फर्स्ट कॉल पर 4 रुपीज था, यही था नहीं, जिसमें से आपने 3 रुपीज पेड कर दिया, ये वाला 3 रुपीज बेटा आपने पेड कर दिया, बट ये 4 रुपीज आपने पे नहीं किया। अब जब आप शेयर होल्डर से शेयर वापस ले रहे हो तो शेयर होल्डर कहता है कि जी मैंने जो 6 रुपीज पे कर दिया उसका क्या, तो कंपनी कह रही है ये आपकी पनिशमेंट है, हम आपका ये पैसा फॉरफीचर कर रहे हैं। फॉरफीचर का मतलब होता है बेटा जब्त करना। तो डेट मीन जो पैसा आपने पे कर दिया वो कंपनी ने क्या कर दिया बेटा, फॉरफीचर कर लिया। और जो 4 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं पे की थी वो कॉल इन एरियर देखिए मैंने आपके नाम का डेबिट किया था, अब वो क्रेडिट करके कैंसिल कर रहा हूं बेटा। कैंसिल करने का मतलब क्या है, पैसा तो आप देंगे नहीं क्योंकि आपके शेयर ही कैंसिल कर दिए गए, तो वो 4 रुपीज आपके कॉल इन एरियर क्रेडिट कर दिए। अब 44 से लेकर बेटा 101 तक जितने भी क्वेश्चन है ना आपकी बुक में, सब में फॉर फीचर आएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आज तक फॉर फीचर के बिना क्वेश्चन नहीं आया। फॉर फीचर में आपको यही 3 चीजें ध्यान रखनी है बेटा, ये मैं फिर बता रहा हूँ। जिस शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया उसके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, 3 ही चीजें ध्यान रखनी है, कितना पैसा कंपनी ने आपसे मांगा था, आउट ऑफ डेट कितना आपने पे कर दिया और कितना आपने पे नहीं किया। फॉरफीचर एक बार देख लो बेटा, जिनको भी डाउट था बेटा अब क्लियर हुआ फॉरफीचर। अब अपने डाउट पूछिए बेटा, क्या बेटा बोलिए। यस सर। सर अगर ये फोर फीचर होगा तो मतलब एरियर है वो तो आएगा ही, मतलब हाँ जी बिल्कुल, मतलब वो पहले में जब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन 400 हुआ था उस वाले। बेटा देखो पहले कॉल इन एरियर हुआ तभी तो फॉरफीचर होगा ना, किसी ने पैसा नहीं दिया होगा, उसके बाद ही कंपनी स्टेप उठाएगी कि आपके शेयर फॉरफिट करेगी। तो डेट मीन्स हमेशा पहले कॉल इन एरियर आ चुका होगा, और फॉरफीचर के टाइम पर वो कॉल इन एरियर कैंसिल करना है आपको। क्यों, क्योंकि अभी पैसा आने की तो उम्मीद है नहीं। अब तो आपने जब शेयर ही कैंसिल कर दिए किसी पर्सन के, तो क्या वो आपको बचाओ पैसा देगा, नहीं देगा, तो इसलिए कॉल इन एरियर कैंसिल कर दिया जाता है। और जो पैसा आपने दिया हुआ वो कंपनी आपके फॉरफीचर जब्त कर लेती है।
तो दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर। नहीं सर। ओके सर। सर बोलिए बेटा बोलिए। सर तो फिर कंपनी शेयर्स वापस ले रही है। बिल्कुल बेटा, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार इंस्टॉलमेंट पे खरीदी, आपने बेटा 3 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 4th इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, तो कंपनी आपका क्या करेगी बेटा? आपको रिमाइंडर देगी। अगर आप पे नहीं करते तो कंपनी आपकी कार टो करके ले जाएगी। मतलब कंपनी कह रही है आपने जो 3 इंस्टॉलमेंट थी वो भी वापस खत्म, और जो कार है आपकी वो हम ले जा रहे हैं वापस। तो वही चीज यहाँ पर है बेटा, एक तरह से जस्ट लाइक पनिशमेंट हो गई ना, कि आपने कमिटमेंट किया था बट आपने पेमेंट नहीं करी, तो आपके शेयर भी गए और जो आपने पैसा पे कर दिया था वो भी गया। हमेशा फॉरफीचर के टाइम पे बेटा यही 3 चीजें ध्यान रखनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अभी तक जितना पैसा मांगा गया था। टू शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा आपने दे दिया, और टू कॉल इन एरियर, जितना पैसा आपने नहीं दिया। अब इसके बाद कंपनी क्या करेगी? कंपनी बेटा इन 100 शेयर को किसी दूसरी पार्टी को रीइश्यू कर देगी। पर मैं रीइश्यू से पहले ना आपको पहले फॉरफीचर के 2-3 क्वेश्चन, एक बार इसको इनकम्प्लीट ही रहने देते हैं बेटा यहीं पर, मैं आपको 2-3 और फॉरफीचर के समझाना चाह रहा हूँ। कई बार एग्जामिनर बेटा आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन देता है कि सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री करो। तो अगर फॉरफीचर की एंट्री करनी है तो मुझे 3 ही चीजें चाहिए ना, कितना पैसा मांगा था, कितना आपने दे दिया, कितना आपने नहीं दिया। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक बारी क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बेटा, सेम कॉन्सेप्ट है। 46 में स्टार्टिंग कहां से की जा रही है? अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर। तो आपको सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री डालनी है, रीइश्यू की भी डालनी है, रीइश्यू भी मैं नहीं करवा रहा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, कितने शेयर फॉरफिट कर रही है बेटा अल्फा लिमिटेड? 900 शेयर। एक शेयर कितने का है बेटा? 100 रुपीज का। अच्छा, टोटल शेयर 100 रुपीज का है, लेकिन बेटा जरूरी नहीं ना कंपनी ने सारा पैसा मांगा हुआ। तो जितना मांगा है, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, ये 3 चीजें बार बार आपको बता रहा हूं, ये 3 आप क्लियर कर लीजिए। कितना मांगा है, कितना पे कर दिया, कितना नहीं पे किया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। 46 क्वेश्चन कह रहा है 900 शेयर है, 100 रुपीज का एक शेयर है, क्यों फॉरफिट करिए उसका रीजन बता रहा है, क्योंकि आपने अलॉटमेंट 30 रुपीज की नहीं दी और फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की नहीं दी। उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 हैज नॉट बीन मेड। मेड को अंडरलाइन कर लो बेटा अपनी बुक में। मेड का मतलब है कंपनी ने अभी तक ये कॉल मंगवाई ही नहीं। तो बेटा 100 रुपीज का एक शेयर था, पर 25 की तो अभी कॉल मंगवाई नहीं कंपनी ने। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉल के बाद ही इस पर एक्शन ले लिया गया। तो बेटा जो एंट्री है, देखो एंट्री तो आपकी हमेशा ये रहेगी, एंट्री कैन नॉट बी चेंज। मैं एंट्री तो यहाँ कॉपी मार देता हूँ एज इट इज, पर नंबर ऑफ शेयर आप कैसे करोगे? देखो कॉल्ड अप मनी में आपको होगी बेटा, जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा बेटा, 900 शेयर इंटू 75 ईच, नॉट 100। 100 रुपए का एक शेयर था, लेकिन बेटा अभी 25 की फाइनल कॉल तो कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं। तो टोटल पैसा मांगा, कॉल्ड अप कितना किया गया था? 75। और 75 में से बेटा बार बार बता रहा हूं, जो आपने पे कर दिया दैट इज ट्रांसफर टू फॉरफीचर अकाउंट। 900 में से बच्चे या तो आपको ये बताएगा पे कर दिया, या आपको वो अमाउंट बताएगा कितना पे नहीं किया। अब बेटा इस 75 में से कह रहा है 30 रुपीज की अलॉटमेंट एंड 20 रुपीज की फर्स्ट कॉल आपने पे नहीं करी, 30 एंड 20 बिकम 50। तो बेटा जो पे नहीं किया वो कॉल इन एरियर में जाता है। तो बच्चे इट इज अंडरस्टूड कि 900 इंटू 50 अगर पे नहीं किया तो पे करा कितना है बेटा? 25। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ ओवरऑल बेटा, कि टोटल जो शेयर जिसने पैसे नहीं दिए, टोटल उसको हम बुलाकर समझा रहे हैं कि भैया देखो हमने आपसे 900 पर 75 रुपीज मांगा था, मतलब 67,500 रुपीज, राइट, जिसमें से आपने 25 हमें दे दिया था जो हम आपके फॉरफिटेड कर रहे हैं, और 50 रुपीज आपने नहीं पे किया था। अब पे करने की जरूरत भी नहीं है, हमने आपका कॉल इन एरियर खत्म कर दिया यहाँ पर। तो इन दैट केस कंपनी को अभी फिलहाल बेनिफिट कितने का हो रहा है बेटा?
ये जो फॉरफीचर का पैसा है, क्योंकि शेयर भी वापस आ गए और ये 22,500 एक्स्ट्रा आया हुआ है। देखो 45 में भी मैंने आपको एंट्री सेम कराई, 46 में भी एंट्री सेम कराई। एक और क्वेश्चन समझा रहा हूं बेटा, 47, 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको फॉरफीचर बच्चे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बेटा 47। अब 47 क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन रीड करो बेटा, आप लोग करोगे रीड एक बारी, देखो साथ साथ करो रीड। इस क्वेश्चन को डाउट लूंगा बेटा, एक बारी मैं एक क्वेश्चन और करा दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 47 में कह रहा है मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर of 100 each for non-payment of first call 20 rupees and final call 25 rupees। तो बेटा आपने पेमेंट नहीं करी फर्स्ट कॉल की 20 रुपीज की और फाइनल कॉल 25 की, तो पहली बात तो बेटा शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है ना, फाइनल कॉल तक बनाई गई है तो इसका मतलब पूरा पैसा कंपनी ने मांगा है। तो बेटा पहले 100 शेयर हैं और एक शेयर कितने का, 100 रुपीज का, ठीक है, तो इट बिकम 10,000 रुपीज। तो बेटा यहाँ पर मैं लिखूंगा 10,000 रुपीज। अब मैंने आपको बार बार बताया या तो आपको बेटा जो पैसा पे कर दिया वो बता दिया जाएगा या जो पे नहीं किया वो बताया जाएगा। यहाँ पर जो पे नहीं किया वो बता दिया गया। 20 रुपीज की फर्स्ट कॉल और 20 रुपीज की फाइनल कॉल आपने पे नहीं करी, तो 45 रुपीज आपने पे नहीं किए, तो अंडरस्टूड है बेटा बाकी के 5500 आपने पे कर दिए। 45, 46, 47 तीनों में बच्चे मैंने फॉरफीचर आपको समझाया सिर्फ। अब आप अपना डाउट पूछिए, बताइए फॉरफीचर में क्या डाउट है, बताइए। सर नॉन पेमेंट वाली लाइन समझ नहीं आई। किस क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर बताओ। 47। 47 बेटा आपको कह रहा है आपके शेयर फॉरफीचर किए जा रहे हैं क्योंकि आपने फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए और फाइनल कॉल पे 25 रुपए नहीं पे किए। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया मुझे बता दो बेटा एक बारी। अपन ने आपका 47 डाउट है बेटा, 47 ही बता रहा हूँ। कह रहा है जी 500 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है जिसमें से आपने 45 रुपीज पे नहीं किए। तो बेटा जी अंडरस्टूड है, अगर 100 रुपए का शेयर है और 45 आपने पे नहीं किए तो कितने पे कर दिए होंगे, 55। सर हाँ जी बेटा, सर 46 क्वेश्चन में आपने कॉल्ड अप कैपिटल 75 क्यों लिया, वो समझ नहीं आया। बेटा 75 इसलिए लिए, आप इस लाइन को प्लीज एक बार चेक कीजिए, दिस वन, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 रुपीज हैज नॉट बीन मेड। मेड का मतलब होता है बेटा कंपनी की तरफ से नहीं मांगी गई अभी तक। देखिए कंपनी जरूरी नहीं आपकी फाइनल कॉल तक वेट करेगी बेटा। इस शेयर होल्डर ने 100 रुपए में से कंपनी ने अभी 75 मांगे थे और वहीं पर ही कंपनी ने फॉरफिट कर लिया आपके शेयर, आपने नहीं दिया क्योंकि पैसा, तो फाइनल कॉल तो बेटा अभी मांगी नहीं गई ना, तो इसलिए मांगा कितना गया पैसा, कॉल्ड अप कितना अभी तक, 75। क्लियर हुआ। एक बार इसी को ना एक और एंगल से मैं सभी को क्लियर कर दूं। सर देखो हाँ जी बेटा बोलो बोलो। मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां समझा रहा हूं बेटा एक बार आपको, एक एग्जांपल बेस पर। लेट्स सपोज एप्लीकेशन पर बेटा 2 रुपीज है, अलॉटमेंट पर बेटा 3 रुपीज है, सपोज जी फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज है, सेकंड कॉल पर बेटा 3 रुपीज है, एक शेयर है ऐसे, ठीक है। आप एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपने एप्लीकेशन पेड कर दी, ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा, समझ के चलिएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल बना रहा हूं। या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको टेबुलर फॉर्म में बनाता हूं बेटा केस के अकॉर्डिंगली। एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल बेटा 4 रुपीज, सेकंड कॉल 2 रुपीज। बच्चे जो मैं एग्जांपल बना रहा हूं ना,
इसमें सारे केस डाल के बता रहा हूँ आपको कि फॉरफीचर की एंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक बार इसको केयरफुली समझ लीजिएगा बेटा। अब यहाँ पर बेटा केस 1 लगा लो। टोटल में बात कर रहा हूँ मोहन की, जिसके पास बेटा 100 शेयर है। अब मान लीजिए बेटा आपने एप्लीकेशन पेड कर दी, अलॉटमेंट पेड कर दी, फर्स्ट कॉल आपने नोट पेड नहीं पे करी, और सेकंड कॉल भी आपने नहीं पे करी, केस 1। तो बेटा समझ के चलो केस 1 में क्या एंट्री आएगी। केस 1 में जो यहाँ पर एंट्री आ रही है दैट इज टोटल कंपनी ने 100 इंटू 10 रुपीज मांगे थे, जिसमें से आपने बेटा 4 रुपीज पे कर दिए थे, और आपने बेटा जी 6 रुपीज पे नहीं किए थे। इस केस में कोई डाउट है बेटा? सिर्फ इस केस की बात कर रहा हूँ, कोई और क्वेश्चन की नहीं। नो सर, क्लियर है ये। सबको बेटा ठीक है ना? कोई डाउट नहीं ले रहा तो डेट मींस क्लियर है। अब मैं बेटा इसी में केस 2 ले रहा हूँ आपको। केस 2 में हम आपको कह रहा हूँ कि बच्चे आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी, फर्स्ट कॉल आपने पे नहीं करी, बस डायरेक्टर ने आगे की वेट ही नहीं करी, आपके शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अभी फाइनल कॉल, इसको मैं कहूंगा नॉट मेड, नॉट पेड, नॉट मेड। नॉट मेड का मतलब बेटा कंपनी ने अभी बनाई नहीं है, मतलब इस शेयर होल्डर का किस्सा यहीं पर ही खत्म कर दिया कंपनी ने। यहां पर मेरा क्वेश्चन यहां तक रन कर रहा था पूरा, ठीक है नहीं? बाकी लोगों से पैसा मंगवाएंगे, लेकिन इस शेयर होल्डर को बेटा यहां पर इसी सिचुएशन में निकाल दिया गया। तो बच्चे मेरी एंट्री यही रहेगी केस 2 में भी, लेकिन चेंज कहां आ जाएगा बेटा? अब केस 2 को समझ के चलना। मैं कहूंगा जी टोटल 8 रुपीज कॉल्ड अप थे, 8 में से आपने 400 पे कर दिए थे और बाकी के 400 पे नहीं किए थे। अब बेटा कंपनी फाइनल कॉल मंगवाएगी, लेकिन बाकी शेयर होल्डर से। भाई सपोज बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपकी क्लास में मान लीजिए स्कूल में बेटा 50 स्टूडेंट की पूरा सेशन है। अब 50 में से अगर 2 स्टूडेंट को टीचर ड्यू टू एनी रीजन अक्टूबर में निकाल देती है, तो बेटा उनका काम खत्म हो जाएगा ना, बाकी क्लास तो चलती रहेगी ना। तो हम जिसके शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं वो किस स्टेज पर उन पर एक्शन लिया गया वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए इसमें मैं कह दूं कि ये शेयर पेड है, अलॉटमेंट नोट पेड है, और यहीं पर ही अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए हैं, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एज पर द क्वेश्चन किस कॉल के बाद शेयर फॉरफिटेड किए गए हैं। तो इसको केस 3 बना सकते हैं एक तरह से। तो बेटा जी अब मैं कहूंगा सिर्फ 4 रुपए कॉल्ड अप थे, 4 रुपीज ओनली। आउट ऑफ 4 आपने 1 रुपीज पे कर रखा था, बट 3 रुपीज आपने पे नहीं किया था। तो कंपनी शेयर होल्डर को 400 रुपीज में से 100 रुपीज फॉरफीचर करेगी और 300 कैंसिल करेगी। ये जो फर्स्ट केस है बेटा, ये एंट्री आएगी आपकी सेकंड कॉल के बाद। सेकंड केस ये एंट्री आएगी आपकी फर्स्ट कॉल के बाद ही, और थर्ड केस ये एंट्री आपके अलॉटमेंट के बाद ही आ जाएगी। जिस कॉल के बाद आपके शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए हैं वहां पर फॉरफीचर की एंट्री पुट हो जाएगी। आई होप कि अब आपको फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अब कोई डाउट है तो पूछो बेटा। हाँ बोलिए बेटा। सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट का मतलब क्या है? फॉरफीचर का मतलब बेटा मैंने बिल्कुल आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता दिया, जब्त करना, आपका पैसा जब्त किया जा रहा है। मतलब शेयर होल्डर को बिल्कुल ओपन बताया जा रहा है कि जो आपने पैसा पे किया था वो आपका हम जब्त कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी एक्ट में ये रूल है बेटा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका जो पैसा दिया हुआ है आपने वो कंपनी जब्त कर सकती है। राइट? तो थर्ड वाला एक बार दोबारा समझा दो। थर्ड वाले में, सेकंड वाला। सेकंड वाले में आपने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी।
डायरेक्टर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने फर्स्ट कॉल के बाद ही आपके शेयर फॉरफिटेड कर लिए, इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो फाइनल कॉल से पहले ही अगर आपके शेयर फॉरफिटेड कर लिए तो बेटा फाइनल कॉल तो अभी तक बनाई नहीं गई ना कंपनी की तरफ से, इसलिए कॉल्ड अप मनी 8 रुपीज आ गई। और किसी को कोई डाउट तो बेटा शेयर बताइए। कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप मनी डेबिट होगी। बच्चे इतना बड़ा बड़ा मैंने यहाँ पर लिखवाया आप लोगों को, देखो ये देखो बेटा, इस चीज को नोट डाउन कर लो प्लीज, क्योंकि ये ना 101 तक क्वेश्चन आएंगे अब सारे, इसलिए मैं सिर्फ फॉरफीचर पे अटका हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इसको क्लियर करने बिना बेटा आगे हम चल ही नहीं सकते। इन तीनों अमाउंट का मैंने मीनिंग लिखवा दिया, अगर कोई भी डाउट है बेटा इसको क्लैरिफाई यही कर लीजिए, आगे हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आएगा, कॉल्ड अप, पेड और नॉट पेड। प्लीज क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ 3 टर्म, कितना पैसा कंपनी ने मांगा है, कितना पैसा आपने पे कर दिया, और बेटा कितना पैसा आपने पे नहीं किया। सर बेटा थोड़ा डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, वो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना जी बेटा। सर। इसमें जो केस 2 और केस 3 है, जी केस 2 में जो कॉल इन अरियर है उसके अंदर हमने 100/6 लिया है, पर केस 3 में हमने कॉल इन अरियर 100/9 क्यों नहीं लिया? बेटा वही तो आपको बता रहा हूँ ना, केस 3 में अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर फॉरफिट कर लिए जा रहे हैं। मतलब ये जब मैंने ब्लैंक छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंपनी ने ये कॉल मांगी नहीं, पहले ही फॉरफिट कर लिए ना, आप समझो, ये तो फ्यूचर है बेटा, ये फ्यूचर है, मतलब समझ के चलो। मैं इसमें एक मंथ और लिख देता हूँ, मान लीजिए जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, ये बेटा मार्च की बात कर रहा हूँ, ये जून की बात कर रहा हूँ, और ये मान लीजिए आपको सितंबर की बात कर रहा हूँ। अब समझिए आप, केस 1 में फॉरफीचर हुआ है बेटा आपका, कब हुआ है, सितंबर में। केस 2 में आपका फॉरफीचर हो गया बेटा जी जून में ही। केस 3 में आपका फॉरफीचर हो गया बेटा मार्च में ही। अब आपको शायद और क्लियर होगा, देखो अगर बेटा केस 3 में आपने एप्लीकेशन दी जनवरी में, अलॉटमेंट कंपनी ने मांगी, अलॉटमेंट आपने नहीं दी मार्च में, कंपनी ने मार्च में आपके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो बेटा जून और सितंबर तो अभी आएगा ना, कंपनी ने पहले ही एक्शन ले लिया, तो कंपनी आपको इसका ब्लेम लगा सकती है फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का, नहीं ना नहीं बेटा। सर। तो कंपनी आपको क्या कर रही है कि सर हमने आपसे 4 रुपीज मांगे थे, 4 में से आपने 1 दे दिया और 3 नहीं दिया, सिंपल। सर सर फिर एक चीज पूछनी है, केस 2 के अंदर अगर सितंबर के महीने में ही ये जब्त करा दिया गया है, तो फिर हमने जून में, केस 2 में जून में बेटा, ये सर ठीक है जून में करा दिया गया, तो फिर हमने सितंबर का 2 रुपीज क्यों लिया? कहा लिया आप 100 देखो, फोर नहीं होना चाहिए? अरे वो 4 ही है, वो तो मैंने यहाँ इरेज नहीं किया था बेटा, वो 4 ही है, देखो मल्टीप्लाई 4 से किया गया बेटा 400। सॉरी सॉरी सर, तो मैंने ना ओके। हाँ, तो मेरी मिस्टेक रह गई, मैंने वहां करेक्शन नहीं की थी, कॉपी पेस्ट किया था ना, ठीक है ना बेटा। सर मैं वैल्यू नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ वो 100 इंटू वो देख नहीं रही नहीं थी, वो वो कोई बात मैंने भी नहीं, नहीं वो मेरी देखा। तरफ से भी रह गया था करेक्शन करनी। और कोई डाउट बताओ, बाकी तो बेटा देखो नया कॉन्सेप्ट है, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लियरिटी बढ़ेगी। अब दोबारा से देखो इन तीनों क्वेश्चन को देखो एक बार जरा, आपको और क्लियर होगा। देखो जो हमने किए थे अभी 45 क्वेश्चन में बेटा 100 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दी थी, 46 क्वेश्चन में 25 की कॉल बनाई नहीं थी, तो 75 में से आपने 50 नहीं दिए थे, और 47 में बेटा जी 45 रुपीज आपने नहीं दिए थे और 55 दे दिए थे। अब एक काम करो, ऑन द सेम पैटर्न 48 क्वेश्चन की अपने आप से एंट्री डालो तुम लोग, चाहे चैटिंग में लिख के बताओ, जैसे मर्जी करो, या फिर आप लोग लिखो, फिर मैं टैली करवाऊंगा आपको। 48 क्वेश्चन बेटा, देखो रीड करके देखो क्या आएगा, मैं यहाँ पर बताऊंगा फिर आपको। फोर्टी एट क्वेश्चन की मैं रेड पेन से कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको अलग से नजर आ जाएगी। एंट्री का मीनिंग तो बेटा सेम ही रहेगा ना, वैल्यू चेंज हो रही है हमारी बस। मनी प्लस लिमिटेड forfeited 200 शेयर ऑफ 20 each, 15 रुपीज कॉल्ड अप। बेटा क्लियर कट कह रहा है 15 रुपीज कॉल्ड अप है अभी सिर्फ, तो 200 इंटू 15
कैसे पता लगेगा कॉल्ड अप का? या तो आपको डायरेक्टली बता देगा 15 रुपीज कॉल्ड अप, या फिर आपको इसकी जगह ये बता सकता है कि 5 रुपीज की फाइनल कॉल नॉट बीन मेड, तो भी इसका मतलब ये 15 कॉल्ड अप। ऑन विच 10 रुपीज पर शेयर पेड बाई ए, तो बेटा अगर आपने 10 पे करा है 15 में से तो 5 पे नहीं किया, तो दैट मीन टू से 200 इंटू 10 और 200 इंटू 5। 2-3 क्वेश्चन बेटा अपनी कॉपी में करके देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा फॉर फ्यूचर। देखो 48 की एंट्री। नाउ क्लियर और नॉट बेटा फॉर फ्यूचर? यस सर। और बाकी सब भी बेटा यस लिख दो, चैटिंग में पता लग जाएगा क्लियर है कि नहीं है। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर हम कॉल्ड अप को इसलिए डेबिट कर रहे हैं ना क्योंकि बस उतना ही अमाउंट क्रेडिट हो रखा है। हाँ जी, जो आपका बेटा मैंने बताया ना सबसे पहली लाइन में बोली थी, जितना आपके नाम पर शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ। और अकाउंट में जब कैंसिल करते हैं किसी चीज को तो उसको डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं बेटा, या क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, अपोजिट हो जाता है। अच्छा अब आगे स्टोरी लेके चलें बेटा, चलिए। अब मैं फॉरफीचर यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना हो ले लेना बेटा। या चलिए मैं क्वेश्चन आपको सोल्व भेजूंगा ही आज 50 तक। अब दोबारा से 45 क्वेश्चन में आ रहे हैं बेटा। बच्चे अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी के पास ये 100 शेयर स्पेयर हैं, कंपनी इसको किसी दूसरी पार्टी को रीइशू कर देगी। अब बेटा रीइशू की एंट्री समझो, फॉरफीचर की एंट्री कभी भी इंडिविजुअल नहीं आती पेपर में, हमेशा फॉरफीचर और रीइशू साथ साथ आएंगे। रीइशू करेगी तो बेटा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब समझो, आप शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा बेटा, ये शेयर कितने रुपए का था? होल्डर वैल्यू कितनी थी इसकी? 10 रुपीज थी ना। तो क्या कह रहा है जी आगे क्वेश्चन में? पहले 45 में पढ़ो। हाँ फॉरफिट कर लिया, इसके बाद forfeited by the director and are resold as fully paid up for ₹500। फुल्ली पेड अप का मतलब बेटा 10 रुपए का पूरा शेयर था। तो यहाँ पर समझिए बच्चे, ये 100 शेयर जो 10 रुपए का एक शेयर था, 1000 रुपीज की, वो कितने में रीइश्यू कर दिया बेटा? 500 में। अब ये नई क्लॉज है आपके लिए बेटा, यहाँ पर कंपनी की अपनी ऑप्शन है, कंपनी की अपनी मर्जी है। ये जो 10 रुपए का शेयर था ना, ये कंपनी कम में भी इश्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि बेटा कंपनी के पास ऑलरेडी 600 रुपीज पुराने शेयर होल्डर का आ चुका था। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपका बनता है कि एट द टाइम ऑफ फ्री इशू व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट? कंपनी क्या रीइश्यू शेयर डिस्काउंट पर कर सकती है? यस। जितना पैसा आपके फॉरफीचर अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, कंपनी इसको मैक्सिमम बेटा इतना डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। बट ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है बेटा, चाहे तो डिस्काउंट पर ना भी इशू करे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बैंक अकाउंट में आएगा बेटा कितने में बेचा, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर, मैं साथ साथ इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, री इशू प्राइस। बैंक अकाउंट में क्या आएगा बेटा? री इशू प्राइस। और शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा बेटा कितने रुपए का शेयर था, कैपिटल वैल्यू। अगर डिफरेंस डेबिट में बचता है तो मैं इसको चार्ज करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से बेटा। इसमें क्या आएगा बेटा? डिफरेंस। डिफरेंस कह लो या लॉस कह लो, मैं इसको लॉस लिख देता हूँ बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा ना। और अगर ज्यादा में बेच रही है कंपनी तो बेटा हमेशा प्रीमियम रहता है, तो एसपीआर आएगा। वो तो कंपनी की ऑप्शन है, जितने मर्जी में बेचे। इसका फॉरफीचर का रीजन क्या है बेटा? क्योंकि अगर कंपनी को रीइश्यू में लॉस हो रहा है तो कंपनी कहेगी थैंक गॉड पहले से ही फॉरफीचर में पैसा आ चुका है ना, इसी हेड से बेटा इस लॉस को कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ लॉस कितने का होगा बेटा मेरा? 500 का।
अब आप थोड़ा सा इसको सिनेरियो को ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए में आपने रीशू किया, जितने में बेचा जाएगा शेयर, राइट। आपको ये कंफर्म पता होगा, क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा, ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में बेटा, ये भी हमेशा गिवन होगा। अब आपको ये डिफरेंस निकाल लेना है, डिफरेंस या तो डेबिट में बचेगा या क्रेडिट में बचेगा बेटा। अच्छा, अभी भी ध्यान से देखो बेटा, क्या कंपनी को ये शेयर इशू करने में अभी भी कुछ बेनिफिट हो रहा है? देख के बताओ जरा मुझे, कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है अभी भी? पुराने शेयर होल्डर से कितने रुपए आए थे बेटा, जो फोरफीचर के थे? 600। 600। और दोबारा से उस शेयर को रीशू किया तो 600 में से कितना लॉस हमने कवर कर लिया? 500। अभी भी बेनिफिट कितने का है बेटा? 100। सबको समझ में आ रही है? ये 600 रुपीज बचे, मैंने ओवरऑल सबसे पहले पुराने शेयर होल्डर से ले लिया था, जब दोबारा इशू किया तो 500 का फिर भी लॉस दे दिया। आज भी मेरे पास 100 रुपीज का बेटा शेयर फॉरफीचर में पैसा बचा हुआ है। ये जो पैसा बचा हुआ है, ये मैं बेनिफिट के रूप में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा बेटा, 100 रुपीज, राइट। तो ये 3 एंट्री का कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। फर्स्ट एंट्री इज रिलेटेड टू फॉरफीचर, सेकेंड एंट्री इज रिलेटेड टू रीइशू, थर्ड एंट्री इज रिलेटेड टू ट्रांसफर द फॉरफीचर बैलेंस इनटू द रिजर्व। क्योंकि अब काम खत्म हो गया, अब मेरे पास अभी भी 100 रुपए एक्स्ट्रा बचे, वो कंपनी का अपना रिजर्व बन जाता है। अब यही क्वेश्चन मैं फिर आपको बता रहा हूं बेटा, 45 से 63 तक ये क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहे हैं आपके। अब 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूं रिपीट पूरे पूरे, फॉरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व। आपको ये पूरा क्लैरिफाई करना है। 3 से 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, और फिर 63 तक सारे क्वेश्चन करना, क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल कोई डाउट है? चलिए, अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ एक बारी, आगे स्पेस वाइज बेटा 3-4 मैं ले लेता हूँ। एंट्री तो बच्चे हर जगह यही रहेगी ना अब आपकी, मैं एंट्री यहीं से ले रहा हूँ बेटा सीधा। फर्स्ट एंट्री किसकी हो गई हमारी जी? दैट इज रिलेटेड टू फॉरफीचर। मैं तीनों को अलग अलग ब्लॉक दे देता हूँ बेटा। दिस एंट्री इज रिलेटेड टू रीइशू, ठीक है, दिस एंट्री इज रिलेटेड टू रीइशू बच्चे, एंड दिस एंट्री इज रिलेटेड टू ट्रांसफर द बेनिफिट, यानी कि रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई बेटा हमारी ये। नो, क्वेश्चन नंबर बेटा जी 46, पूरा क्वेश्चन ले रहा हूँ 46। जब आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग बेटा फॉरफीचर से होगी तो आपको सिर्फ फॉरफीचर इशू की एंट्री डालनी है। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर ऑफ ₹100 ईच, जिसमें आपने 30 एंड 20 रुपीज की कॉल नहीं दी, 75 अभी बनाया नहीं गया बेटा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट आया 67,500 से, चाहे तो ब्रैकेट में आप फॉर सिंपलिसिटी आप लिख लिया करो, जिसमें से आपने कितने नहीं पे किए थे, 900 इंटू 50 रुपीज आपने पे नहीं किए थे, 45,000, तो अंडरस्टूड है कितने पे कर दिए होंगे बेटा, 22,500। दैट इज अ पार्ट ऑफ फॉरफीचर। अब 46 क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। आगे आपको बता रहा है जी, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड फॉर ₹90, 75 पेड अप, 75 पेड अप। पेड अप का मतलब बेटा अभी कैपिटल वैल्यू तो 75 थी ना, देखो ऊपर भी, तो कह रहा है जो 75 का शेयर था, 900 इंटू 75 का जो शेयर था
कितने रुपए में बेचा है बेटा आपने? 900 इंटू 90 में, तो यहाँ तो बेटा ज्यादा में बेचा है, तो जो डिफरेंस बचा दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी एसपीआर बेटा, सॉरी मैं गलत है, एसपीआर। ये ध्यान रखना बच्चा, जो मैंने डिफरेंस बताया आपको दोनों, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो फॉरफीचर, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो एसपीआर। अब आपका बेनिफिट कितने का होगा बेटा? पूरा 22,500 का, एंड दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट बेटा एज इट इज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो 47 बेटा एक बार दोबारा देखो। मैक्स लिमिटेड forfeited 500 शेयर ऑफ 100 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 20 एंड 25, जो आपने पे नहीं किया बेटा। तो यानी कि टोटल 500 इंटू 100 50,000। पे कितना नहीं किया बेटा? 500 इंटू 45 22,500 था हमारा, तो पे कितना कर दिया होगा? दैट्स इट। अब रेशियो की एंट्री पढ़ो बेटा 47 में। Carry 250 of these share were issued at ₹50 per share. फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब जितने का था ऊपर 100 का ही था ना बेटा। अब हमने बेटा इसमें सिर्फ 250 शेयर इशू किया 100 रुपीज के, सारे शेयर इशू नहीं किए बेटा यहाँ पर। और कितने में बेचे? 50 रुपीज में। सेम डिफरेंस डेबिट में बच रहा है। एक बार 47 में देखो बेटा, फॉरफीचर या इशू में कोई डाउट है? सर 46 का अमाउंट क्लियर नहीं हुआ, वहां पर आपने 900 इंटू 75 क्यों किया? कहाँ पर बेटा? किस फॉरफीचर की एंट्री में, इशू की एंट्री में? तो फॉर फीचर की एंट्री में। बेटा वो तो पहले ही बता दिया था ना आपको, 25 की कॉल नॉट बीन मेड। यस। अभी पहले जब डिस्कस करवाया था तो ऊपर कर चुके थे ना बेटा हम, फिर भूल गए? तो फिर कॉल इन एरिया का कैसे आया? क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बारी, फटाफट से बोल के पढ़ो बेटा। बच्चे क्वेश्चन रीड करो एक बारी प्लीज मेरे आगे। Alpha Limited forfeited 900 equity shares of ₹100 each for the non-payment of allotment money. नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट क्या होता है बेटा? कॉलिंग एरियर होता है आपका। Yes, so सर वो तो फिर 50 रुपीज हुआ ना? इसमें सर कॉल इन एरिया की हमने वैल्यू कितनी ली है? कॉलिंग एरियर की 50 रुपीज लिए बेटा। सर क्लियर है। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पर अब देखो, तुम ना क्वेश्चन से बेटा भटका आते हो इधर यार। मैं 47 का डाउट क्लियर था, 46 में आ गया अब आप बीच में। चलो अब 47 का ट्रैक टूट गया ना। 47 में बेटा एक बार देख लो, फॉरफीचर और इशू में कोई डाउट है, फिर सीआर डिफरेंट वे से निकलेगा, वो समझा रहा हूं मैं एक बार फ्रॉड से। 47 में फॉरफीचर और इशू में कोई डाउट है बच्चे? क्लियर है? सर हाँ जी बोलिए बेटा। तो इसमें कॉल्ड अप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड अप होगी 46। वैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा, जब आपको बता रखा है फाइनल कॉल आपने नहीं पे करी, तो अंडरस्टूड है ना कि फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप होगा, तो है ना। जब तक Yes. कॉल्ड अप कम नहीं होगा, जब तक फुल्ली पेड अप होता है बेटा हमेशा। बस इसमें चेंज क्या है बेटा, अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डालूं मैं? कैन यू टेल मी बेटा एनीबॉडी, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डालना चाहिए मुझे? एनीबॉडी बेटा, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डालूं?
पहले फॉरफीचर में ये अमाउंट आया हुआ था, उसमें से मैंने इतना यूज कर लिया, तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डालूं? 3,000। अब यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए आप लोग। बेटा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, सब में जितने शेयर फॉरफिटेड किए गए थे उतने ही शेयर इश्यू किए गए थे, पर बेटा यहाँ पर फॉरफिटेड मैंने किए 500 शेयर, बट रीइश्यू अभी सिर्फ 250 शेयर किए हैं, बाकी 250 अभी बचे हुए हैं। तो बेटा जी मैं सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं डाल सकता, क्योंकि जब वो वाले शेयर इश्यू करूंगा बचे हुए, तब भी मेरे को पैसा चाहिए होगा। तो ये जो 2700 है ना बेटा, इसको पहले 250 शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कैसे? इट्स सिंपल फॉर्मूला, सीआर का फॉर्मूला समझ लीजिए कैसे निकालना है बेटा आपको। 27,500, इसको मैं कहूंगा ये 500 शेयर का पैसा था, है ना? तो बेटा 250 का कितना होगा, और फिर मैं इसमें से माइनस करूंगा बच्चे 12,500। मतलब बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, ये जो फॉरफीचर का पैसा है ये 500 शेयर का है ना, और जबकि रेशियो भी सिर्फ 250 की है, तो मेरे को इसको भी 250 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बेटा, तो 27,500 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 250, इट बिकम 13,750। अब इसमें से 12,500 माइनस करूंगा, तो मुझे पता लगेगा बेटा जी कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, 1250 रुपीज। मतलब बाकी 250 शेयर का पैसा अभी एज इट इज फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बेटा जब उसका रीइश्यू किया जाएगा तब वहां पर यूज होगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, जब फॉरफीचर शेयर ज्यादा हो और रीइश्यूज में से एक पोर्शन किया गया हो, तो बेटा पहले प्रोपोर्शनेटली वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा आपको। इसके लिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको लिखवा सकता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो उसका ले लेना बेटा। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू शेयर फॉरफीचर, जितना आपने बच्चे क्रेडिट किया हुआ अमाउंट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर आपने बेटा फॉरफिटेड किए हैं, एंड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। तो दैट इज द फॉर्मूला। और फिर बच्चे इसमें से माइनस करेंगे बेटा जितना अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया होगा इशू के टाइम पर। ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा से। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं अप्लाई करूं साथ में इसको, तो आपको अप्लाई करके बताया तो देखो फॉरफीचर के टाइम पे कितना वैल्यू थी, बस वही कन्वर्ट किया गया बेटा। फॉरफीचर के टाइम पे हमारी वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में बेटा, यहाँ ले आता हूँ 27,500, लेकिन ये वैल्यू थी 500 शेयर की, जबकि मैंने रीइश्यू कितने किए बेटा 250 शेयर। और फिर माइनस करूंगा मैं इसमें से 12,500, तो वैल्यू जो बचेगी मेरी वो वैल्यू यहाँ पर 1250 आएगी, जो मैं कैपिटल रिजर्व में डालता हूँ। फॉर्मूला को डिप्लोमेटिक नहीं है बेटा, सिर्फ शेयर को प्रोपोर्शनेट किया गया है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर 500 थे और रीइश्यू शेयर जो है 250 है। तो दैट फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट द कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, एंड डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में भी दिस टॉपिक विल गोइंग ऑन, बट बिफोर दैट नेक्स्ट क्लास से पहले ट्राई करना बेटा, जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट क्लास में स्टिल यही कंटिन्यू होना है अभी, क्योंकि आपके 75 क्वेश्चन तक अब फॉरफीचर और इश्यू चल रहे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं अब 1 to 50 क्वेश्चन के आज आपको सॉल्यूशन भी भेज रहा हूँ। साथ साथ बेटा जो भी डाउट हो फिर टैली करके यू कैन आस्क, आप डाउट पूछते रहिएगा। ओके बेटा? सर हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ उसमें डाउट सर क्वेश्चन में। हाँ इसमें कोई डाउट है अभी, पहले कर दूं ओवर इसको बेटा? ठीक है बेटा, बाकी बच्चे ओवर कर सकते हैं, जिनके डाउट है वो रुक जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे थे बेटा आप, एक डाउट है। जी बेटा क्या डाउट है इसमें 19 में? सर इसमें मोहन और सोहन की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए बेटा ये मैंने आपको पहले ही बताया था, डेट्स अ केस ऑफ डबल प्रोराटा, जो मैंने मना कर दिया था आपको। मैंने कहा था आप सिर्फ इसमें प्रोराटा कैटेगरी तक सॉल्व करेंगे, डबल प्रोराटा बेटा 65 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन के बाद आएगा। अभी सिंगल प्रोराटा तो पहले क्लियर कीजिए ना। ये क्वेश्चन बाई चांस पहले ही आ गया है, 2 क्वेश्चन आपके, ये 75 के बाद सॉल्व होंगे बेटा, ठीक है? तो हाँ जी बोलिए बेटा। 9 क्वेश्चन भी एक बार देखना। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, एग्री। नाइन क्वेश्चन में क्या करें बेटा बताओ? सर इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए अलग अलग वो अकाउंट्स बनाने। बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, जब बताया था, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन इस नॉलेज के लिए बताया गया था कि 2 तरह के शेयर होते हैं। आप चाहे दोनों को अलग अलग बना लीजिए, चाहे दोनों को कंबाइन करिए, कंपाउंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए उठाकर, ठीक है? लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है क्वेश्चन। ओके सर। 27 क्वेश्चन राघव डाउट है, बताइए बेटा 27 क्वेश्चन, जस्ट मोमेंट जी। 27 क्वेश्चन में बेटा जी आपका जो डाउट है, दैट इज 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each issued to Moon Limited whom asset 25,000 were required। तो बेटा जी अगर आपने एसेट 25,000 की ली है, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर तो दे रखे हैं, तो दैट मींस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, नाम नहीं रखा, तो वेंडर। आपने एसेट्स कितने के लिए बेटा? 25,000 की। अब आपको वेंडर को पेमेंट देनी है 25,000 रुपीज, बट बेटा आप शेयर कैपिटल तो दे रहे हैं 20,000 की। देखिए अब इसमें शेयर कैपिटल गिवन है आपको 20,000, तो बैलेंसिंग फिगर जब भी बचता है बेटा तो एसपीआर, इसका मतलब 5,000 रुपए का प्रीमियम था। पहले क्या दिया होता था क्वेश्चन में? एसपीआर दिया होता था, बट नंबर ऑफ शेयर नहीं गिवन थे। अब की बार नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं बेटा, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस बच रहा है क्रेडिट में, तो दैट इज प्रीमियम। सर ये क्वेश्चन वो स्कूल में हुआ था, हाँ जी। तो मैम ने लिखवाया था कि इसमें वो कैपिटल रिजर्व आएगा। नहीं बेटा, देखो अगर 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच इशू किए हैं, तो इसका मतलब वो प्रीमियम जो हमारे शेयर थे, इसका मतलब जी वो हमारे शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं। एसपीआर में बताता हूँ कब आता है बेटा, ओ सॉरी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जब आता है अगर हमारी वेंडर से डीलिंग 20,000 में होती, फर्स्ट एंट्री में आ सकता है कैपिटल रिजर्व, सेकंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा बेटा, ठीक है नहीं? अगर ये कहता है कि वेंडर से डीलिंग 25,000 के एसेट्स ली है और हमारी डीलिंग 20,000 में हुई है, तो बिल्कुल ठीक है, कैपिटल रिजर्व आ सकता था बेटा। यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास तक बेटा सारे 63 तक आप लोग कर सकते हो, ट्राई करना चाहो तो, क्योंकि इसमें फॉरफीचर और इशू ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा फॉरफीचर और इशू के। 1 to 50 बेटा सारे सॉल्यूशन आप लोगों को सेंड करूंगा मैं। ओके बेटा।